हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ग्रामीण परिवेश की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आप सभी लोग स्वयं जुड़िएगा, वीडियो को सभी साथियों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में सभी साथी जुड़ सकें और इस क्लास के संबंधित अपना फीडबैक दे सकें और क्लास में जो भी कमियां उसको बताते हुए क्लास को सभी साथियों तक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और आगामी लेखपाल की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं फ्रेंड कि 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मुख्यमंत्री, जी हाँ फ्रेंड, गठित मुख्यमंत्री परिषद को मुख्यमंत्री परिषद में किसको जो है वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत, कैलाश नाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई और मोहम्मद इब्राहिम। आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि 1937 में जो चुनाव हुआ था उस समय जो गठित मंत्रिपरिषद था उसमें वित्त विभाग की बात कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर गोविंद वल्लभ पंत जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके ये बनता तैयार होता है, इसको याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वित्त मंत्री के बारे में, तो फ्रेंड विकल्प नंबर 3 याद रखिएगा, रफ़ी मोहम्मद किदवई। जी हाँ फ्रेंड, रफ़ी मोहम्मद किदवई जो है यह 1937 का जो चुनाव गठित हुआ था उस समय जो वित्त विभाग था वो इन्हीं के अंडर में था, इसलिए विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में सामाजिक आर्थिक विकास लाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगाएंगे सभी साथी मेरे साथ स्टार कि इंदिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया था वह किस वर्ष चालू किया था? फ्रेंड तो याद रखिएगा, अगर आपको पश्चिमी पंचवर्षीय योजना की तिथि याद है तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1975। जी हाँ फ्रेंड, 1 जुलाई 1975 ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसमें इन्होंने क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम, काम के बदले अनाज और उसके बाद राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ऐसी लगा के 3 योजनाएँ जो है प्रारंभ किया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम और एक काम के बदले अनाज, तो ये 1 जुलाई 1975 को इन्होंने घोषणा की थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अगर पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में जो है इन्होंने जो है यह कार्यक्रमों की घोषणा की थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स। जी हाँ फ्रेंड, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स को स्वीकृति कब दी गई थी? 2015 में, 16 में, 7 में या 18 में? या फ्रेंड, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स ये जो शुरू किया था फ्रेंड, यह 2007 में शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007 में स्वीकृति दी गई थी। आगे, DOR डायरेक्टोरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च ICAR के अधीनस्थ भारतीय सरकार का मुख्यालय या हेड क्वार्टर स्थित है कहाँ है फ्रेंड? हैदराबाद में है, कानपुर में है, जयपुर में है, लखनऊ में। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। DOR जिसको डॉक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च ICAR के अंतर्गत जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड याद रखेंगे, इसका हेड क्वार्टर आपका जयपुर में स्थित है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। जी हाँ, इसका जो जवाब है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर ए। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। हैदराबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। जी हाँ फ्रेंड, उनके जिलों के हिसाब से, जिलों को अवरोही क्रम के अनुसार जो है आपको बताना है कि 2011 की जो अंतिम जनगणना है उसके साथ कौन से जिले जो है अवरोही, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा जिला कौन था फ्रेंड? आप सभी को पता ही होगा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा जिला है फ्रेंड इलाहाबाद, सबसे बड़ा इलाहाबाद है। तो जिन विकल्प में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है पहले वो सही होगा, तो 2 कट गए हमारे, ठीक है, ये दोनों कट गया, तो ये हमारा ए और डी में देखिए। उसके बाद क्या है, गाजियाबाद है, ठीक है फ्रेंड। इलाहाबाद के बाद गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद फ्रेंड आपका सेकंड नंबर पर आजमगढ़ है और 4th नंबर पर आपका लखनऊ है। तो यह आपका सही क्रम है, इसलिए विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, ACBD द राइट आंसर। इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे,
2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो याद रखेंगे फ्रेंड, जनगणना अगर वैसे देखा जाए नियमित जनगणना के साथ देखा जाए तो 15वीं है, और यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखा जाए तो 7वीं जनगणना है फ्रेंड, 7वीं जनगणना। हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह 2011 की जनगणना का मुख्य भाग तक हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृष्ण क्रांति से का संबंध जुड़ा हुआ है? कृष्ण क्रांति, खनिज तेल के नए भंडार के अन्वेषण में प्रोत्साहन थे, बायोडीजल के उत्पादन में जोट्रोफा पौधों की खेती पर, बायोडीजल हेतु R&D तथा गन्ने के प्रोत्साहन पर, या ये सभी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सभी साथी इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। कृष्ण क्रांति का देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो तैयार हो रहा है फ्रेंड, वह हो रहा है कि कृष्ण क्रांति का जो संबंध है फ्रेंड वह पेट्रोलियम उत्पाद से है, ऑयल प्रोडक्शन से है। मतलब क्या है कि जो खनिज तेल हैं उनके उत्पाद से संबंधित है आपका कृष्ण क्रांति, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सारे जो पॉइंट हैं वह सारे एकदम फैक्ट हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ फ्रेंड, लाल क्रांति का संबंध किससे है? आंसर कमेंट करेंगे। टमाटर, मांस, या मांस टमाटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, आंसर कमेंट करिएगा कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध फ्रेंड मांस और टमाटर दोनों से है। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ फ्रेंड, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? इसका जवाब सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। और एक और बताइएगा भूरी क्रांति का, भूरी क्रांति और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा। अगला NRLM, जी हाँ फ्रेंड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम जून कब शुरू किया गया? मतलब जून के किस वर्ष शुरू किया गया था? 2012 में, 2011 में, 2015 में, 2017 में? बताइए फ्रेंड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब शुरू किया था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को कब प्रारंभ किया गया था। बहुत बढ़िया, चलिए। जी हाँ फ्रेंड, NRLM जो है 2011 में शुरू किया गया था। NRLM 2011 में शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, 2011 में शुरू किया गया था NRLM, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, ट्राइसेम की शुरुआत, या ट्राइसेम को अब स्वर्ण जयंती रोजगार के अंतर्गत मिला गया था, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ट्राइसेम कार्यक्रम को स्वर्ण रोजगार जयंती में कब मिलाया गया था? फ्रेंड याद रखिए 1 अप्रैल 1999 को ट्राइसेम जो युवाओं को कौशल और रोजगार देने के लिए जो संस्था चलाई गई थी, वह 1 अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलाया गया, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, NULM मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन किस वर्ष वित्तीय, मतलब प्रोग्राम किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था? 11-12, 12-13, 13-14, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अभी आपने देखा है कि जो रूरल था 2011 में शुरू हुआ था, और अर्बन किस पर शुरू हुआ था? तो माइनर था, डिफरेंट फ्रेंड। अर्बन भी 11-12 में शुरू हुआ था। जी हाँ, अर्बन 11-12 में शुरू हुआ था, और रूरल आपका 11 में शुरू हुआ था। आगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखेंगे। नीली क्रांति का जो संबंध है फ्रेंड, नीली क्रांति बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, नीली क्रांति का संबंध किससे है? आसानी से सभी साथी का आंसर कमेंट करेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे सभी साथी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। विकल्प नंबर, जी हाँ, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नीली क्रांति का संबंध फ्रेंड मत्स्य पालन से है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा कथन सही है? संविधान अधिनियम 1992 73 संविधान महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांगता के व्यक्ति के आधार पर सहायता करना है। जवाहर समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार के अवसर के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? बधुआ मजदूरी उन्मूलन, जी हाँ, ये तो अगला क्वेश्चन है।
बताइए इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। जल्दी से आंसर करके कमेंट में बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया फ्रेंड, सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। उपयुक्त सभी द राइट आंसर, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जिन्होंने भी उपयुक्त सभी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना फ्रेंड, प्रथम पंचवर्षीय योजना 91 से 56, जी हाँ फ्रेंड, 1991 से 1956 तक थी। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने का पानी, कृषि आधारित औद्योगिक विकास। बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड, वह था कृषि आधारित औद्योगिक विकास। या फ्रेंड, कृषि आधारित औद्योगिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी, रबर, नारियल, मसाले। बताइए इस विचार करना है। उपयुक्त में से बागान फसलें कौन सी हैं। 1 2 3 3 4 और 1 2 4। बताइए बागान फसलें कौन सी हैं। आंसर कमेंट करके बताएंगे कि बागानी फसलें कौन सी हैं। तो याद रखेंगे जल्द फ्रेंड, बागानी फसलें आपकी 1 और 2 हैं, मतलब कॉफ़ी और रबड़ हैं। विकल्प नंबर 1 ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, बी कुरियन। जी हाँ फ्रेंड, बी कुरियन, मतलब वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, बी द राइट आंसर। आगे, कमर्शियल बैंक तथा क्षेत्रीय बैंक किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 2005 में, 2017 में, 1998 में या 2005 में और 2015 में। फ्रेंड याद रखेंगे, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, जी हाँ फ्रेंड, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना जो थी वह 1998 में शुरू की गई थी। इसलिए विकल्प नंबर, जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने सी कमेंट किया है उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, जिन्होंने भी बिल्कुल सी कमेंट किया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1998 द राइट आंसर, 1998 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, गाँवों में किन योजनाओं कार्यक्रमों के अंतर्गत केवल विकलांगों के समूह को आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने की सहायता की जाती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम, इंदिरा महिला योजना या संगम योजना। बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि मतलब किसके द्वारा केवल विकलांगों। तो संगम योजना के अंतर्गत फ्रेंड केवल विकलांगों को विकलांग समूह को आर्थिक गतिविधियों को संपर्क करने की सहायता प्रदान की है। विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर, डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय। तो याद रखेंगे फ्रेंड, 1966-67 के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वह एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, केंद्रीय धान अनुसंधान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अयुत्तम धान का नामकरण हुआ। अनुश्री के नाम से, चांदनी के नाम से, K40 के नाम से या लूनीश्री के नाम से। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। तो याद रखेंगे, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अयुत्तम धान का जो नामकरण हुआ था वो लूनीश्री के नाम से हुआ था। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला, कुफरी फसल किसकी किस्म है। कुफरी किस फसल की किस्म है। आलू, सेब, चुकंदर या केला। तो याद रखेंगे फ्रेंड, कुफरी आलू की जो है किस्म है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर। आगे, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन से पौधे का फल भाग है। सौंफ है, सदाबहार है या खत है।
बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। रोज़मर्रा के प्रयोग में लाए जाने वाले पौधे का कौन सा भाग फल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप सभी साथी जवाब इसका एक कमेंट करेंगे। सॉफ इज द राइट आंसर फ्रेंड। सॉफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पर्माकल्चर किसका पर्याय है फ्रेंड। पर्माकल्चर किसका पर्याय है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पर्माकल्चर पारिस्थितिकी कृषि का जो है यह है पर्याय है, मतलब इसको पर्माकल्चर भी काम नाम से भी जानते हैं। चलिए उस साथियों का जो है कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट आ रहा है, उसको देख लेते हैं ज़रा सा। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लेकर डाउट आ रहा है। हाँ जी हाँ, देखिए बागान फसलों की बात हो रही है, तो बागान फसलों की बात जो हो रही है फ्रेंड, इसका जो सही जवाब होगा देखिए बताया गया हमने आपको कि काफ़ी है, रबड़ है, नारियल और मसाले है। फ्रेंड यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया था। काफ़ी भी है, रबड़ भी है, नारियल भी है। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी, रबड़, नारियल ये तीनों आपके बागान की फसलें हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। गलती से ये बता दिया गया था, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। काफ़ी भी, रबड़ भी, नारियल भी, ये तीनों आपके क्या हैं, बागान फसलें हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होता है। ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।